अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया है। तख्ती नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। अब रहा हमारा तख्ती नंबर 4। कौन सा होगा सबक नंबर? तख्ती नंबर 4। तख्ती नंबर 3 और तख्ती नंबर 4 में क्या डिफरेंस है देख लो। तख्ती नंबर 3 के अंदर हमें पढ़े थे ज़बर ज़ेर पेश है। तख्ती नंबर 4 जो है हमारा ये है हुरूफ मद्दा का। कौन सा सबक है? हुरूफ मद्दा। लेकिन थोड़ा सा बदल कर पढ़ेंगे हमें, हाँ, इसलिए कि तख्ती नंबर 4 के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगा जज़म वाली या जज़म वाली वो मिलेगा। अब वो जज़म किसे बोलती है वो सबक पढ़ लिए हो तो अच्छा है, और इस किताब के अंदर बाद में जाकर वो सबक देकर है, इसलिए सबसे पहले वो सबक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आकर यहाँ पर ये सबक पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए कि तख्ती नंबर 4 में ऐसी चीज़ों के बारे में आया है जो चीज़ तुमने अब तक पढ़ाया नहीं गया है, और वो है जज़म, सुकून। हाँ, अब वो जज़म किसे बोलती, सुकून किसे बोलती, ये मालूम हो गया तो अच्छा है। इसलिए उन्होंने जा को बाद में पेश करी, वो हमें क्या करेंगे अभी भी आज पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद ये तख्ती नंबर 4 हमने असल पढ़ने में मदद मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? जी। खोलो जरा सफ़ात खोलो, खोलिए, खोलो। जज़म का सबक है। ठहरो यहाँ पर भी ये तख्ती नंबर 12 खोलो। तख्ती नंबर जी हो गया। तख्ती नंबर 12। अब यहां पर देखो, अब तक हमें पढ़े थे जबर जेर पेश, ये 3 पढ़े थे। इन तीनों को क्या करेंगे, किसी भी हरफ पर आया तो वो हरफ खुद ब खुद पढ़ सकता। मतलब मेरी बात, लाम के ऊपर आ गया ला, हाँ, मीम के नीचे आ गया मी, काफ के ऊपर आ गया कू, खुद ब खुद पढ़ रही हमें, पढ़ सकती नहीं। तो देखो दुनिया के अंदर हर आदमी ऐसा नहीं है जो खुद ब खुद काम करे। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ते रहती। समझ में मेरी बात? या तो उसे जबर मदद करता, या तो जेर, या तो पेश। समझ में की बात? कोई ना कोई मदद करना, बगैर मदद के रह के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसा कौन सा हरफ, ये कौन सा ऐसी चीज है जो कुरान पढ़ने में मदद लेती दूसरों से, और उसका सिंबल, उसकी निशानी क्या है? तो किसी भी हरफ के ऊपर, जैसे किसी भी अलिफ से या तक 20 पर 9 हरफों में किसी भी हरफ पर जबर जेर पेश आ सकता नहीं, तो ऐसे ही और एक चीज आती है, वो चीज आ गई कि तो समझो इन्हें आपको इससे पहले वाले हरफ से क्या करता है, इन्हें मदद मांग रहा, इससे पहले वाले हरफ से क्या करता है, इन्हें यहाँ से हेल्प लेता, हेल्प ले को, मदद ले को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब अब वो निशान क्या है, तो देखो ऐसा आता, दाल आता नहीं, दाल के जैसा ऐसा छोटा आता, किसी भी हरफ के ऊपर आ सकता। मालूम हो गया? इसका नाम है सुकून। क्या नाम है? सुकून। क्या नाम है? सुकून जी। और एक नाम है जज़म। क्या नाम है? जज़म। क्या नाम है? जज़म। 2 नाम, एक नाम सुकून, दूसरा नाम जज़म। जरा जोर से बोलो, एक नाम सुकून, दूसरा नाम जज़म। जज़म। इस निशान का नाम है सुकून, इस निशान का नाम है जज़म। समझ मेरी बात? लेकिन ज्यादा यूज होता सिलेट जी, सुकून ज्यादा यूज होता। मालूम है? अब किसी के 2 नाम रहते घर में, लेकिन ज्यादा एक नाम यूज होता बाहर कहीं भी, और एक घर के अंदर लाड से कोई एक नाम यूज हो जाता। वैसा एक नाम कब तो भी इसे यूज करती जज़म कर को, ज्यादा यूज करते तो सुकून। समझ में आ गया? तो दोनों को भी ध्यान में रख लो, अच्छा है। तख्ती के नाम आपको लिख कर ही, तख्ती नंबर 12 जज़म यानी सुकून। समझ मेरी बात? ब्रैकेट डाल कर लिखिए, देखो सुकून करके उर्दू में, जज़म यानी सुकून। इसे ब्रैकेट में लिखो ही, लेकिन यूज होता सोची नहीं। असल नाम इन्हें है सो, लेकिन इन्हें ब्रैकेट में नाम देखो ही सो, ये भी बोलती है को, और यूज होता सोच इन्हें ज्यादा, इन्हें कम यूज हो जाता। समझ में आ गया? इन्हें है तख्ती नंबर 12। कितना है? तख्ती नंबर 12। तख्ती नंबर 12।
अब तक हमें पढ़े थे तख्ती नंबर 3। तख्ती नंबर 3 से हमें गए सीधा काम को तख्ती नंबर 12 को जाओ। समझ में आ रहा है? यह सबक होने के बाद वापस आएंगे हमें, ठीक है जी। तो आज पढ़ेंगे कौन सा? तख्ती नंबर 12, जज़म यानी सुकून। जज़म यानी सुकून, ये ब्रैकेट ठनी, ब्रैकेट को बोलेंगे हमें यानी, क्या बोलेंगे? यानी। जज़म यानी सुकून, जज़म यानी सुकून। समझ में आ गया? जी। असल नाम ये है, नाम बुलाया जाता ये, जज़म यानी सुकून। सुकून। तख्ती नंबर 12, तख्ती नंबर 12। देखो ये निशान किसी भी हर्फ पर आता तो उसे डायरेक्ट हमें पढ़ नहीं सकते, उसे डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते। समझ में आएगी बात? उसे क्या करेंगे? पहले वाले हरफ की मदद से पढ़ेंगे, पहले वाले हरफ की मदद से पढ़ेंगे। जैसे जीम के ऊपर जबर आया, आ गया, इसे बोलेंगे जा। क्या बोलेंगे? जा। बा के ऊपर इन्हें आ गया जज़म, अब क्या बोलेंगे उसे? जब। बा को क्या बोलेंगे? ब। कैसा बोलते हैं? ब। सुकून। पढ़ नहीं सकते जी, समझ में आ रहा? पढ़ ही नहीं सकते। ब बोलेगा तो क्या मतलब क्या है बू का? वही बोल रहा हूं मैं आपको, मालूम आ रहा? पढ़ ही नहीं सकते। चलो ब कर बोल डाल, इसे बोल डाले। इन्हें है स्वाद, स्वाद के ऊपर जज़म आया, क्या बोला? पढ़ कर देखो इसे पढ़ कर देखो, अल्लाह के बंदो, पढ़ सकती? नहीं। तुम्हें जब बोलेगा तो जिम की ये कर ले को, जब तो जा छोड़ दो को गदलियत खाली तुम्हें वो छोड़ो। अब इसे बोलो, बोल सकती? नहीं बोल सकते नहीं, कि इससे पहले कौन भी हेल्पर होना उसे है, हेल्पर नहीं है। चलो अब ले लियो, क्या हो गया? इस। अब काढ़ो, ई काढ़ो, बोलो। हो सकता? नहीं हो सकता। समझ में आएगी बात? जज़म वाले हरफ को क्या करेंगे? पहले वाले की मदद से पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को पहले वाले की मदद से पढ़ेंगे। समझ में आएगी बात? अब जरेजा ने क्या करती? पहले वाले हरफ की मदद से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा मिलाक बोलते हैं जरेजा ने किताबों में। एक दर्जे ने क्या बोलते हैं? पहले वाली हरकत की मदद से पढ़ेंगे करती, मतलब मरा दो भी एक ही चक, मतलब मरा हरफ की मदद, हरकत की मदद, जो भी बोलो, जैसा भी बोलो, हमने क्या समझा। तो असल समझो कि जज़म जिस हरफ पर आता तो उस हरफ को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, पहले वाले हरफ की मदद ले को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? जी। हाँ, कभी कभार क्या होता, एक अलिफ लिख कर रहती कुरान में, बहुत जगह, कई जगह अलिफ लिख कर दी, मालूम गया? यहाँ एक हरफ कंप्लीट होकर रहता है हमको कंप्लीट होकर रहता, उसके बाद यहाँ दूसरे हरफ के साथ अलिफ आता, अलिफ लाम आता, मालूम रहा? तो ये अलिफ को हमें नहीं पढ़ेंगे, कई को यहाँ को लाम पढ़ लेती, मालूम रहा? लाम को पढ़ेंगे, इसलिए लाम को पढ़ना का बोला तो इन्हें भी खाली है, इन्हें भी खाली है, या तो इसे पढ़ो या तो इसे पढ़ो। अब इसे मिला लिया तो इसे खुद ब खुद क्या करना? छोड़ना पड़ता। समझ रहा? लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आता। कभी कभार क्या हो जाता, ऐसा लाम को भी छोड़ डालते हैं हम, दूसरा हरफ आता था खुद भी, इसे पढ़ेंगे तो इन दो जने रेटिंग में आएंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे पढ़ेंगे, इन दोनों को छोड़ देते, यहां से मिलाकर। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को अच्छे से याद रखो, जज़म मदद करता नहीं कर को नहीं, कभी कभार दो हरफा आ जाती, दो जज़म वाले आ जाती, मालूम हमारी बात? दो जज़म वाले आ गए तो पहले वाले को ड्रॉप करेंगे, दूसरे वाले को मिलाकर पढ़ेंगे, मालूम हो गया? समझ में आएगी बात? हाँ, उसकी मिसालें क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ये खाली अपने जहन के अंदर रखो रहो, बस इतना ही है, खाली जहन में रखने के लिए। चलो अभी मैं बताया था ना अलिफ लाम, आपको लाम को मिला लेकर पढ़ लिए तो लाम को मिलेगा तो इन्हें भी खाली है, इन्हें भी खाली है, दोनों को मिलाना होता है, इसे एकले को मिलाती है, इसे क्या करते हैं? ड्रॉप करती है नहीं? तो इस तरीके से अच्छे से रखो। तो जज़म वाले जज़म को क्या करेंगे? पहले वाले से मिलाकर पढ़ेंगे। इससे पहले कोई सा भी हरफ आंदे, यहाँ उसको जबर आंदे, जेर आंदे, पेश आंदे, कुछ भी आंदे, इसके साथ मिलाकर इस हरफ को क्या करेंगे? पढ़ेंगे।
मालूम हो गई बात है जी। और एक चीज क्या करता हूँ, अलिफ से या तक हरफ आती नहीं, तो अलिफ के बारे में हमें पढ़े थे, अलिफ के ऊपर जबर नहीं आता, जेर नहीं आता, पेश नहीं आता, पढ़े थे। अगर आ गया तो उन्हें क्या बन जाता, उन्हें हमजा। क्या बन जाता, जरा जोर से बोलना, क्या बन जाता? अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश नहीं आ सकता, आया तो हमजा बन जाता। उन्हें बोले थे जी। अभी यहाँ भी याद रखो, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं आता, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं आता। जैसे हरकत आने की बिना पर क्या कर दिया उन्हें, हमजा बन गया था। अगर कहा तो भी हरकत छोड़ो, जज़म आगा, अलिफ के ऊपर जज़म आगा, तो यहां पर भी बोलेंगे इन्हें हमजा। इन्हें कौन है, समझ मेरी बात? खाली जबर जेर पेश है तो नहीं, जज़म आया तो भी उन्हें हमजा ही रहेगा। समझ में आ गया? अब इतना मालूम हो गया है तो अब दूसरी बात बोलता हूं। कंफर्म मालूम हो गया जी? अब दूसरी बात सुनो। मैं आपको बताया था हरकत के सबक में, तख्ते नंबर 3 के अंदर है, इसे बोलती हरकत। इसे क्या बोलती हैं? हरकत। करेक्ट जी। अलिफ से लेको या तक इसे बोलती है हुरूफ। क्या बोलती है? अल्लाह के बंदो इधर देखो, उधर छोड़ो ना, आने वाले को क्या बोलती है? हुरूफ। हरकत। इसे बोलती है हरकत, इसे बोलती है हुरूफ। अगर दोनों मिले तो इसका नाम क्या बनता? मुतहर्रिक। माशाअल्लाह। ये जबरदस्त को बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हमें? मुतहर्रिक। जेर आया तो जोर से, मुतहर्रिक। पेश आया तो मुतहर्रिक। करेक्ट जी है? जी। जबर वाले हरफ को मुतहर्रिक बोलती, जेर वाले हरफ को मुतहर्रिक, पेश वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। सही है जी। अब चल रहा सबक हमारा जज़म का, सुकून का, है नहीं? जी। सुकून का सबक चल रहा। अब सुकून भी किसी ना किसी हरफ पर आ रहा ना, देखो स्वाद पर आया, जिम बा पर आया, ऐसे अलिफ से लेकर या तक आता। अब इसका नाम क्या है वो भी मालूम होना है। समझ में आएगी बात? तो देखो कभी भी देखो एक चीज का नाम क्या है, उन्हें किसी के ऊपर आ गया तो उसका नाम क्या है, ये दोनों मालूम होना जरूरी है। जी। समझ में आ रहा? जी। एक मालूम कर ले को एक छोड़ देंगे तो काम नहीं चलता। मालूम हो गया? जी। समझ देखो मैं क्लिक करता हूँ, इन्हें है जज़म, इसका नाम क्या है? सुकून लिखो, इसका नाम क्या है? सुकून। क्या नाम है इसका? सुकून। सुकून किसी हरफ पर आ गया, एग्जांपल बा, सुकून आ गया। जी। पहले ये हरफ का नाम बोलो, बा। क्या हरफ है? बा। करेक्ट। जी। अब इसके बाद ई लगाकर बोलेंगे, इसका नाम क्या है? सुकून। सुकून। सुकून को बोलेंगे हमें साकिन। क्या बोलेंगे इसे? साकिन। हरफ के साथ आया तो साकिन, हरफ के साथ आया तो साकिन, हरफ के बगैर आया तो सुकून, हरफ के बगैर आया तो सुकून। अब देखो बा के ऊपर आया नहीं, बा ए साकिन, बा ए साकिन, बा ए साकिन, जोर से बा ए साकिन। समझ में की बात है? जी। चलो यहां पर लिख देता हूं आपको, देखो इसे बोलेंगे सुकून। क्या बोलेंगे? सुकून। और ये क्या है? बा। हरफ। हरफ। क्या है? हरफ। अगर ये दोनों मिल गए जी। तो पहले बा नाम लेंगे हरफ का। जी। हाँ हरफ का नहीं, हरफ का नाम लेंगे, फिर इसके बाद सुकून को जाकर बदल कर बोलेंगे साकिन। क्या बोलेंगे? साकिन। क्या बोलेंगे? साकिन। अब ये देखो हरफ बा, पहले क्या हरफ है यहाँ? बा ए साकिन, बा ए साकिन। समझ में की बात? जी। इसका नाम क्या हो गया? अगर दोनों मिल गए तो क्या हो जाता? बाए साकिन, बाए साकिन। समझ में आ रहा? जी। जी। अगर हमजा के ऊपर अलिफ के ऊपर आया तो इसे बोलेंगे सुकून। हमजाए साकिन, जोर से हमजाए साकिन।
बा ए साकिन जोर से बा ए साकिन ता ए साकिन सा ए साकिन जोर से साकिन बोलो साकिन जी। चलो मैं लिख देता हूँ एक मरतबा। जी ये चीज अच्छे से याद रखो अल्लाह के बंदो। जी हमजा हमजा जबर अ, क्या बोला? हमजा जबर आ हमजा हमजा जबर अ जी। हमजा हमजा क्या हो गया? हमजा हमजा जबर आ हमजा बा हाँ हमजा बा जबर अब जरूरी नहीं है। जी हाँ बा हमजा जबर ये हाँ हमजा बा जबर अब, हमजा ता जबर अत अत, हमजा सा जबर अस अस। सुना ये जी। हमजा आना जरूरी नहीं है बेटे, जी यहाँ कोई भी हरफ लगा सकती हूँ। हाँ जी बा बा जबर बब, सीन बा जबर सब, समझ में आ रहा? जी कोई भी हरफ लगा सकती हूँ। चलो मैं छोड़ कर ही लिख देता हूँ ताकि आपको जी। आसानी हो। तख्ते नंबर 12 जज़म सुकून जज़म यानी जज़म यानी सुकून राइट। जी जी अब देखिए बेटा, सुकून बोलते हैं हाँ? जी जिस हरफ पर आता वो हरफ को बोलती है हमें बाए साकिन साकिन बाए साकिन बाए साकिन साकिन। और सुकून को क्या करेंगे? पीछे वाले से मिलाकर पढ़ेंगे। मतलब हमारी बात है। जी चलो यहाँ लिख देता हूँ। सुकून वाले हरफ को पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। मतलब हमारी बात है। जी समझ में आ गया? जी जी इसे बोलती है सुकून। इसे क्या बोलती है? सुकून इसे बोलेंगे जिस हरफ पर आता उसे क्या बोलेंगे? बाए। साकिन क्या बोले? बाए साकिन देखो यहाँ सुकून वाले हरफ को पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जी जी। हो गया? जी हर एक के
ऊपर में क्या कर दिया हूँ, जज़म दे दिया हूँ, सुकून दे दिया हूँ। अब यहाँ पर करना क्या है, तो इससे पहले किसी भी हरफ को मिलाकर आप पढ़ सकते हैं आसानी से, मतलब हरा, लेकिन इसे याद रखो हमजा और इन्हें, चूंकि इन दोनों एक ही हैं, लिखे जाते हैं अलग। इसमें डिफरेंस क्या है दूसरे हरफों में और उसमें क्या ये है कि तो हमजा को उन्हें बनाया है अलिफ से, हमजा बनाया है, क्या बनाया है उन्हें अलिफ से, दूसरे हरफा वो हरफा ही, मतलब हरा हमजा खाली बदलिया है। सो अब बदलने वाला इजी बदल जाता क्या, कभी भी इजी बदलता, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता नहीं उसका। तो अच्छे से याद रखो, इसकी इन्हें चूंकि बदला है, इन्हें नहीं बदला था, लेकिन इन्हें बदलने से इसकी और इसकी आवाज सेम होगी नहीं, तो इसलिए काम भी इनका दोनों का सेम होगा, दोनों का काम सेम रहेगा, बाकी हरफा अलग रहेंगे। मतलब हरा क्या सेम, इसके अंदर क्या डिफरेंस इसकी साउंड के अंदर, तो जब भी इसके ऊपर जज़म आता, हमजा के ऊपर जब भी जज़म आएगा, बेटे इधर सुन लियो, हमजा के ऊपर जब भी जज़म आएगा तो उसे झटके के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। समझ में नहीं बात? जीम हमजा जेर जी, जीम हमजा जेर जी, लाम लाम हमजा जबर ला, क्या पढ़ेंगे, लाम हमजा जबर ला। समझ में की बात जी, अच्छे से याद रख लियो। पेश के बाद अलिफ आता ही नहीं, अगर आ गया तो भी बाई चांस का अंदर भी स्वाद हमजा पेश सु, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया जी। तो इन दोनों को जब भी जबर जेर पेश आया तो आराम से वही आवाज रहेगी, कोई आवाज चेंज नहीं होगी। अगर जज़म आया तो आवाज को क्या करेंगे, झटके से पढ़ेंगे, आवाज को क्या करेंगे, झटके से पढ़ेंगे। अच्छे से याद रखो, समझ में आ गया जी। खाली ये क्लिक करो, तुम्हें हमजा ये क्लिक करो तो, लेकिन तुम्हें हमजा को तो उसे और इसे दोनों को समझ जाना, जी, वहां तो लकीर डाल करो तो समझ में आ रहा, जी, जी। हमजे को झटके के साथ पढ़ेंगे, हमजे को कैसे पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे। अब देखो यहां से यहां तक के हरफों को तुम्हें पढ़ो, कौन सा भी हरफ पढ़ो, सीन बा जबर सब, सीन बा जेर सिब, सीन बा पेश सुब, लाम ता जबर लत, लाम ता जेर लित, लाम ता पेश लुत, सीन ये सा बा सा जबर बस, बा सा जेर बिस, बा सा पेश बुस, बाजिम जबर बज, बाजिम जेर बिज, बाजिम पेश, गुज। तीन भी आ सकता ना, इसलिए खाली जबर जेर डाल कर रखता हूं। आप हरफा को सा होना तो भी जमा लो, समझ में आ रहा, हा हा जबर हा, हाँ बोलो, हा, दाल हा जेर दी, जोर से, दिह, मीम हा पेश, मुह, खा जबर खक, शीन खा जेर शिख, स्वाद खा पेश, सुख, समझ में आ रही बात है? कोई भी हरफ कभी भी चेंज कर सकती, हाँ? दाल दाल जबर दद, हमजा दाल जेर इद, हमजा दाल पेश गुद, दाल दाल जबर जज, जज कैसे जी, दज, हाँ जोर से बोलो, दज, दाल जा जेर दिज, बाजाल पेश गुज, बारा जबर गर, तारा जेर तिर, सारा पेश सुर, सीनरा जबर सर, जाजा जबर जज, जाजा जेर जिज, जाजा पेश जुज, बासिन जबर बस, बासिन जेर बिस, कफ सीन पेश खुस, जोर से खुस, ताशिन जबर तश, ताशिन जेर तिश, तौसा जबर तौसा पेश तुस, जोर से तुस, नून साद जबर नस, मीम साद जेर मिस, लाम साद पेश मुस, लाम साद पेश लुस, हाँ जोर से काफ काफ जबर खौफ जाद जबर खज, जी काफ जाद जेर किज, लाम का जाद पेश लुज, वाव ता जबर वत, जोर से वत, हा ता जेर हित, हमजा ता पेश हुत, जी माशाअल्लाह आइन जाद जबर अज, क्या अज, हाँ या जाद जेर लिज, फा जा पेश फुज, आइन आइन जबर अ, बा आइन जेर बी,
ताइन पेश, तु, रा गई जबर, रग, जा गई जेर, रिग, हाँ जिग, हाँ, दाल गई पेश, दुग, फाफा जबर, फफ, फाफा जेर, फिफ, खौफा पेश, खुस, खुफ, हाँ, जोर से बेटे अच्छे से, या कौफ जबर, यक, हा कौफ जेर, लिक, वो कौफ पेश, उख, सीन काफ जबर, सुक, कफ जबर, सीन काफ जेर, सिक, शीन काफ पेश, शुक, लाम लाम जबर, लल, मीम लाम जेर, मिल, काफ लाम पेश, कुल, मीम मीम जबर, मम, सौद मीम जेर, सिम, ज़ाद मीम पेश, जुम, नून नून जबर, नन, मीम नून जेर, लिन, शीम नून पेश, शुन, हाव जबर, हौ, हाउ, हौ, क्या हुआ? हौ, ताव जेर, तिव, जाओ पेश, जू, 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 जी, बाहा जबर, बाबा, ताहा जेर, ती, जाहा पेश, जू, हमजा हमजा जबर, आ, झटका बोला था नी, जी, हाँ जी, गैन हमजा पे जेर, री, गी री, गी, री, झटका गी, री, फागिन पेश, हमजा पेश, फु, फो, फु, बेटे झटका होना, फो फु, फो, फु, मानो मेरी बात, फू झटका नहीं है, फो, फु, समझ मेरी बात, जबर जेर पेश क्या आया तो भी झटका लगना, गैनिया जेर, री, गी, री, आइन ये गैनिया आइनिया जबर, आई, 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 कॉफ या पेश, हुई, कोई, हुई, खूब दे, कोई, हुई, जी, ढंग से देख लीजिए सबक, समझ में आ रहा? जज़म आना जरूरी है, क्या आना जरूरी है? जज़म आना आना जरूरी है, जज़म आ गया तो ऐसे पढ़ेंगे, मालूम हुई बात? जी, कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वाह रे वाह, कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसे पढ़ेंगे जी। उसके नीचे देखो कई सारे हरफान दिख करेंगे, नहीं जी, ये तो लिख कर नहीं उसमें, लेकिन कई हरफान दिख करेंगे, तजरी वगैरह देख रही, जी, कल वो पढ़ेंगे, जी, समझ में आ गया? जी, पूरा बोर्ड में लिखकर मैं आपको बताऊंगा कैसे है करको, समझ में आ गई बात? जी। लेकिन अब भी इसे क्या करो, बोर्ड के अंदर जो लिखकर हूं मैं उसे अच्छे से याद रख लियो। जी, याद क्या रखना है? सबसे पहली बात, इसे क्या बोलते हैं? सुकून, समझ में आ गई बात? जी। दूसरा नाम क्या है? साकिन, जज़म। जज़म, दूसरा नाम क्या है? जज़म, जज़म। अगर सुकून किसी हरफ पर आ गए तो उसका नाम क्या है? साकिन। साकिन। क्या हरफ है? साकिन, और साकिन को क्या करेंगे? पहले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, पिछले बोले तो भी वो, पहले वाला बोले तो भी बोल, मतलब हमारी बात, जी। यानी उसके राइट साइड वाला, उसके राइट साइड वाला, हाँ बात का अंदर जाकर लेफ्ट साइड से मिला लेंगे, जी, मतलब रहा लेफ्ट साइड से गलत है, राइट साइड से मिलाकर पढ़ना है, जी, समझ में आ गया? जी। और एक चीज है, हमज़े साकिना को क्या करेंगे? हमेशा झटके से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? झटके से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा? जी। अब मैं ये लिखा ना, इससे क्या फायदा करता हूँ? इससे दो काम है हुए। एक काम पहले वाले से मिलाकर पढ़ने का तरीका आ गया, दूसरा काम इसे हर एक को पढ़ना है तुमना। हमज़ा साकिन, बाए साकिन, ताए साकिन, साए साकिन, जीम साकिन, हाए साकिन, खाए साकिन, दाल साकिन, राय साकिन, जाले साकिन, ले 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 बोलना हर एक के सामने, हरफ के सामने। हमज़ा साकिन, बा ए साकिन, बा हरफ बोल डाल को ए साकिन मिलाना है, मतलब हरा इसीलिए ई लिखकर हूं यहाँ, ए, मतलब हरा जी, ए साकिन बोलना है। समझ में आ गया? जी, जी। देखो जरजने साकिन भी बोलती, साकिना भी बोलती, ये भी अच्छे से याद रख लियो। जी। साकिन भी बोलती, साकिना भी बोलती, समझ में आ गई बात? जी। कुछ हरफा ऐसे ही जो मेल ही और कुछ हरफा फीमेल ही, राइट? जी, मेल हरफों को बोलेंगे साकिन, फीमेल हरफों को बोलेंगे साकिना, साकिना। अब तुम ना मेल फीमेल बोलने बेटा तो आपको परेशानी हो जाती, जी, समझ में आ रही बात? तो इसलिए चंद हरफों को मैं आपको बोल को दे देता हूँ, आप बोलो साकिना, चंद बाकी हरफों को बोलो साकिन। समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया? जी, जी। एग्जाम्पल, हमजा है, इसे बोले हमजा ए साकिना, हमजा ए, साकिना, समझ में आ रहा? जी, जी। मीम ए साकिना, नून ए, साकिना, समझ में आ रहा? ज्यादातर यूज होने वाले यही हरफा ही, इसलिए तीन हरफों को बोलो आप हमजा साकिना।
बोलो हाँ। और भी कुछ हरफा ही फीमेल जिनको हम साकिना बोलेंगे, लेकिन आप उसे खाली साकिन बोल को ख़त्म कर डालो, ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ज़्यादा यूज़ होने वाले हमजा, मीम मीम, और नून। ये तीन ही ज़्यादा बोला जाता है। जी। मतलब हमारा ऐसा नहीं कि इनके ऊपर ज़्यादा नहीं आते, जज़म करके नहीं आता, लेकिन ज़्यादा बोलते हैं तो इनको ज़्यादा बोलते हैं। मतलब हमारा हकीकत तो इनका सबक अलग है। मतलब हमारा हाँ रा है और एक हमजा, रा, मीम, नून, इनका आलादा सेपरेट सबक आता, तो वहां पर साकिना साकिना यूज करती है। मालूम हो गया? इसलिए तो अच्छे से याद रख लियो। नंबर 1 बोलेंगे सुकून, उसका दूसरा नाम है जज़म, दूसरा बोलना है सुकून वाले हरफ को साकिना कहते हैं। मतलब हमारा साकिन या साकिना कहते हैं। समझ में आ रही बात? हरफ के नाम के बाद दो चीजों। तीसरा है हमजा के ऊपर जब भी जज़म आए तो उसे क्या बोलेंगे? हमजा साकिना, और उसे क्या करेंगे? झटके से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? झटके से पढ़ेंगे। समझ में आ गया जी। और तीसरी ये आखिरी चीज है, सुकून वाले हरफ को पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। उसके साथ जबर रहा तो जबर, जेर रहा तो जेर, पेश रहा तो पेश, उसके साथ मिलाकर ही पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखा था आपको, जीम बा जबर जब, मतलब मेरी बात, जी हमजा सॉद जेर इस, हो गया, जी लाम शीन पेश, लुश, ऐसे एग्जांपल दिया हूं। मतलब हमारा चाहे जबर रहते, जेर रहते, पेश रहते, हर एक को क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जी। इतना देख लेते हैं आप आराम से। जी देख लेते नहीं देख लेते बेटे? देख लेते हैं। देख ले को अच्छे से याद रख लेगा। जो नाम याद रखना है, पहली चीज इसका नाम क्या है, और इन्हें आया तो ऊपर आया तो उसका नाम क्या है वो याद रखना है, और इसे कैसे पढ़ते हैं तीसरी चीज वो याद रखना है, पहले वाले से वो याद रखना है। चौथी चीज उसका और एक एक्स्ट्रा नाम क्या है वो याद रखना है। पांचवी चीज हमजा साकिना को कैसे पढ़ेंगे वो याद रखना है। समझ में आ गया? 5 याद रखकर इसे क्या करो, किसी भी हरफ के तुम्हें कॉपी के अंदर लिखो। पहले मैं लिखा था नहीं, अलीफ से या तक पूरे हरफा लिखो, हर एक के ऊपर जज़म डालो, जज़म सुकून लिख कर। उससे पहले आपको कभी जबर लगा को किसी भी हरफ के साथ पढ़ो, जेर लगा को किसी भी हरफ से पढ़ो, पेश लगाकर किसी भी हरफ से पढ़ो। समझ में आ गया जी? ठीक है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।